अब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा जी। कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सरकार बनते ही अदानी का एक जो सीमेंट प्रकरण है वो भी गरमाया, तो वहीं आपके सेब लॉबी भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसी ग्रुप के उसमें है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अभी कांग्रेस ने कोई ऐसी तैयारी भी की है कि भी जैसे ये सीमेंट का हुआ, कहीं आगे आने वाले टाइम में सेब को लेकर के भी हिमाचल प्रदेश सरकार को फिर झटका लगे इस चीज़ को लेकर के? क्या ऐसी भी कोई तैयारी कर रही है? आपका सवाल बहुत अच्छा, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज का हमारा मुद्दा जो था वो केंद्र का जो अदानी ग्रुप का जो रिपोर्ट आई उनको कमाई को लेकर, संपत्ति को लेकर, उस पर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि जिस तरह से अदानी ग्रुप ने जो अपनी दादागिरी आते ही हिमाचल में दिखाई थी, उनको उसका सबक मिल चुका है और उनको जिस तरह से अपने कदम पीछे खींचने पड़े, तो मुझे लगता है कि उनको ये काफी है कि हिमाचल में कोई भी तानाशाही नहीं चलेगी। हिमाचल के हितों को, हिमाचल के लोगों के हितों को प्रदेश की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार सुरक्षित रखेगी, इस बात की गारंटी है। अगर उनका सेब, जो आप बात कर रहे थे सेब की, यहाँ पर उनका वहां भी स्टोर है बने हुए, अगर वो उनको इस घटना से, इस फैसले से उनको एक सबक लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि उद्योगपति होने के नाते वो हिमाचल में इस तरह की गलती ना करेंगे और ना ही भविष्य में इस तरह की रिपीट करने की गुस्ताखी कर बैठेंगे। थैंक यू। साथियों, आप लोग सब जानते हैं कि देश आज किन हालातों से गुजर रहा है। 70 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करवाया था, हमारे नेताओं का जो सब सर्वोच्च बलिदान रहा इस देश के लिए, आजादी के लिए जो लोग लड़े, ये सोच के रखा था कि जो भी इस देश में विकास होगा वो विकास आम आदमी के लिए एक राहत भरा जीवन यापन करने के लिए उसमें सरकार का, सरकारी उपक्रमों का पूरा सहयोग रहेगा। प्रयास ये किया जा रहा था कि जितने भी विभाग, जिनको हम कहते हैं, जितने भी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, एयरपोर्ट के क्षेत्र में हो, बंदरगाह के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, BSNL हो, कोई भी जो संचार कांग्रेस पार्टी की देन रही है, वो आज का जो स्वरूप आप देश का देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की 70 साल के मेहनत, कुर्बानियों और दूरदर्शिता का परिणाम है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अब देश में एक PM मोदी की नेतृत्व में नई सरकार, नई सोच, नई नीतियों के साथ काम कर रही है। वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों के लिए, भविष्य के लिए और देश के हित के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित होने की आशंका और दावा विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि AICC ने यह आदेश किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में आज जो हिडरबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो गौतम अदानी, जो चेयरमैन है अदानी ग्रुप के, उनको जिनकी बेतहाशा जो इनकम एकदम से देश में बढ़ी है और जिस बेतहाशा से वो बढ़ी है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है, उसको लेकर विपक्ष ने संसद के अंदर, खासकर राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके बारे में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार के तानाशाह रवैये के चलते संसद के अंदर पूछे जाने वाला, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर देश के हित में सवाल पूछे जाते हैं और उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उन सवालों के जवाब वो दें, जिम्मेदारी के साथ दें। ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है कि उनको वहां पर उस बात का, सवाल का जवाब देना है। उन्होंने उन बातों का सवाल तो दूर, और जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे थे उनका खंडन तक करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इससे पता लगता है कि जो हिडरबर्ग की रिपोर्ट में सामने आया है वो सच है। अगर वो झूठ है तो PM मोदी को इसका खंडन करना चाहिए था और तथ्यों के साथ, जिस तरह वो और मुद्दों में कागज खड़ा करके, फाइलें दिखा दिखा के संसद के टेबल को थपथपाते हैं, उसी तरह इस मुद्दे को लेकर भी उनको अपना रुख जो है स्पष्ट करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी ही दाल जो है काली है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि एयरपोर्ट, लगभग 6 एयरपोर्ट को बेचने की बात कही जा रही है, अदानी ग्रुप के पास है, बंदरगाह उनके पास जा रहे हैं, BSNL खतरे में पड़ा हुआ है, रेलवे लाइन को बेचने की, रेल को बेचने की बात कर रहे हैं। और लोकसभा के अंदर अगर कोई विपक्ष सवाल पूछता है और उनकी उस सवाल को कार्रवाई से हटा दिया जाता है, साथियों, ये देश के लोकतंत्र के
के लिए खतरा है और लोकतंत्र का गला घोटने का एक सबसे बड़ा प्रयास है। जेपीसी की मांग उसमें की जा रही थी। क्या दिक्कत है? कई मुद्दों पे जेपीसी बनाई गई है, संसद में जेपीसी बनती है, उसके बाद उस पर जांच होती है। जांच ही तो मांग रहा है विपक्ष। अगर अदानी ग्रुप के पास इस तरह की बेताशा अनैतिक तरीके से संपत्ति नहीं बढ़ी है तो उसमें जेपीसी की जांच में क्लियर हो जाएगा, विपक्ष का जवाब क्लियर हो जाएगा। आपको डर किस बात का है? आप हैरान होंगे, 2009 में अदानी ग्रुप की जो आमदनी थी या संपत्ति थी वो 57,000 करोड़ रुपए थी और इन 8-9 सालों में 2014 में मोदी साहब आए, 22 में आते आते 24 जनवरी तक उनकी जो संपत्ति है वो 19,60,000 करोड़ रुपए संपत्ति को छू गए थे। वो आप अंदाजा लगाइए, जो 2009 में 609 नंबर पे थे अमेरिकी लिस्ट में, वो आज की डेट में 24 जनवरी जब तक ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक ये 2 नंबर पे खड़े थे, लेकिन आज 26-27 नंबर पे जाके लुढ़के हैं क्योंकि उनके शेयर भी गिर रहे हैं, उनकी इमेज को धक्का लगा है, लोगों को शक होने लगा है। जिस तरह से हमारे देश के लोगों की जो गाड़ी कमाई है बैंकों में, LIC में हो, बैंकों में हो, उसमें जो उसका शेयर लग रहा है उसको लेकर अगर वो कल को इस देश को छोड़ के दिवालिया घोषित कर देते हैं, आप किसका हाथ पकड़ोगे? हमारे देश से कई लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, माल्या जैसे लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं। कई लोगों की गाड़ी संपत्ति जो है वो उनके हाथों गायब हो चुकी है, उनको हाथ होना पड़ा उस संपत्ति से जो उनकी जीवन भर की कमाई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आज पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पार्टी के प्रतिनिधि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आपके माध्यम से लोगों को यह जागरूक करने का कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार और मोदी के नेतृत्व में एक तानाशाह सरकार देश में चल रही है जिसमें लोकतंत्र की और विपक्ष की का गला घोंटा जा रहा है।